नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। टॉपिक हमारा जुड़ा हुआ है अमेरिका से। अमेरिका ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अपने यहाँ की जो ब्याज दरें हैं उनको कम कर दिया है। बिल्कुल मिनिमम एक रेट होता है ना, उस पर कर दिया है। रीज़न इज़ दैट, हम मिनिमम रेट नहीं है, जो मिनिमम स्तर है उस पर कर दिया है। रीज़न इज़ दैट कि आप सभी जानते हैं अमेरिका में इस टाइम रेसेशन आया हुआ है। चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे गूगल हो, सभी एम्प्लॉयज़ को ले आउट किया जा रहा है। इवन वहाँ पर अब जो वर्कर्स हैं, यानी कि जो इंडिया से लोग वहाँ पर गए हैं या फॉरेन से आकर के लोग रह रहे हैं, उनको वहाँ की जो कंपनियाँ हैं वहाँ से भी बाहर निकाला जा रहा है और अमेरिकी लोगों को रखा जा रहा है। रीज़न इज़ दैट कि बहुत ज़्यादा रेसेशन अमेरिका में आया हुआ है, और अगर अमेरिका में रेसेशन आया है इट मीन्स इंटरनेशनल लेवल पर उसका प्रभाव पड़ेगा। बेरोजगारी आएगी, चाहे वो भारत हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे किसी और देश के लोग वहां पर निवास कर रहे हो। इसीलिए अमेरिकी गवर्नमेंट ने क्या किया है, ब्याज दरों को अपने यहां पर कम कर दिया। रीजन इज दैट कि लोग उससे क्या करेंगे, जैसे हमारे यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है वैसे वहां पर भी उनकी मॉनेटरी पॉलिसी है। हम लोग भी इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए रेपो रेट घटाते हैं, बढ़ाते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। वैसे ही अमेरिका का यहाँ पर है, उसने ब्याज दरों को कम किया है। अब इससे होगा क्या कि वहां के जो लोकल पीपल हैं वो क्या करेंगे, अपना न्यू स्टार्टअप करने के लिए बैंक से ऋण लेंगे, या फिर अपना कुछ आप देखोगे कि घर या इन सब चीजों के से ऋण लेंगे तो उनको ब्याज कम पे करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बात की जाए निवेश की या फॉरेन जो एक्सचेंज है, इन सारी चीजों की यदि बात की जाए तो वहां पर जो फॉरेन कंपनियां हैं वो अमेरिका में क्या है, निवेश नहीं करेंगी। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन कंपनियां जो अमेरिका में निवेश करती हैं, रीजन इज दैट वो भी तो अमेरिका में है, बैंक्स में है, निवेश करेंगी, तो वो पैसा जब उनको ज़्यादा ब्याज नहीं मिलेगा तो उनको उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, लेकिन अब वो पैसा कहाँ पर जाएगा, जो ऐसे देश हैं जहाँ पर ब्याज दरें ज़्यादा हैं और उनको बदले में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, जैसे कि इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इन जैसी कंट्रीज़ में अब लोग आकर के इन्वेस्ट करेंगे। इससे होगा क्या कि इंडिया के पास जो डॉलर का रिजर्व है वो बढ़ जाएगा, यानी कि अमेरिका के इस फैसले से भारत को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और भारत के पास अब इंटरनेशनल जो रिजर्व है, डॉलर है, वो अधिक मात्रा में इकट्ठा होगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ पर निवेश किया जाएगा तो हमारे यहाँ रोजगार भी बिल्ड होगा और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाएगा। ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है। और अमेरिका क्या है, वर्ल्ड पावर है। कुछ भी अमेरिका में होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड उसका इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में आपको अचानक से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। रीजन, क्योंकि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इसी को हम डिटेल में समझेंगे, इनके टर्म्स को समझेंगे, ऐसा क्यों किया गया, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं और कैसे हमें इसे देखना है। न्यूज में क्यों है अमेरिका में हुई ब्याज दरों में कटौती, जानिए भारत पर इसका असर क्या होगा। चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है, ठीक है, इसने अपनी ब्याज दरों में 50 बेसिस पॉइंट आधार अंकों की कटौती की है, जो पिछले 4 वर्षों में पहली बार ऐसा कुछ किया गया है। अमेरिकी फेड की मौद्रिक नीति क्या है, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर होता है, हमारा रिजर्व बैंक है, हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसके अकॉर्डिंग वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इनको घटाता बढ़ाता रहता है। वैसे ही यहाँ पर आपकी क्या है, अमेरिकी फेड की मौद्रिक नीति है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक एवं अन्य केंद्रीय बैंकों के समान ही अमेरिकी फेड मौद्रिक नीति का संचालन करता है। ये ऋण की उपलब्धता और लागत के नियंत्रण के लिए नीतिगत उपकरणों का प्रयोग करता है और रोजगार और मुद्रास्फीति को प्रभावित करता है। और जैसे मैंने बताया कि इंडिया अमेरिका में इस टाइम रिसेशन चल रहा है और बहुत ज्यादा रिसेशन आया हुआ है, जिसका पूरा हमें बेरोजगारी भारत में भी असर देखने को मिल रहा है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड यदि इस टाइम बात की जाए तो सभी देश जो हैं वो अपने अपने यहाँ के नागरिकों के बारे में सोच रहे हैं। आपको पता होगा न्यूज में था, सऊदी अरब से इंडियन इंजीनियर्स को बैन कर दिया गया, लिमिटेड कर दिया गया। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कदम उठाया अपनी एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करके। अमेरिका ने भी सेम ऐसा ही किया कि जो विदेशी छात्र हैं उनको लिमिट कर दिया। इसके बाद कनाडा आ जाता है। कनाडा का भारत के साथ सिनेरियो कुछ अलग है, क्योंकि निज्जर की हत्या की वजह से हमारे संबंध थोड़े से खराब हो गए। तो जस्टिन ट्रूडो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ भारत को टैकल करने के लिए करते ही रहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने खुल करके सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बोला, उन्होंने कहते ना कि चाहे कान ऐसे पकड़ो और चाहे ऐसे पकड़ो, बात सेम ही है, पकड़ यही रहे हैं। तो उन्होंने कुछ ऐसे करके कान पकड़ने का ट्राई किया, और मैं करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए। क्या छोड़िए, तो बात रही वाली। उन्होंने बोला कि जितने भी फॉरेन के लोग हैं, और आपको पता होना चाहिए एक मिनी इंडिया कनाडा में आपका निवास करता है, वहां पर आपको बहुत सारे इंडियंस दिखाई देंगे। तो उन्होंने ये कह दिया कि जितने भी आपके विदेशी हैं उनको अब यहाँ पर लिमिट कर दिया जाएगा, जॉब्स नहीं देनी है। ज्यादा जॉब्स किसको देनी है, जो कनाडा के नागरिक हैं उनको देनी है यहाँ पर ज्यादा जॉब्स, बाहरी लोगों को नहीं देनी है। उनको ये भी पता है कि सबसे ज्यादा भारतीय कनाडा में निवास करते हैं। तो इस तरीके से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ा,
वहां पर जो रह रहे स्टूडेंट है और वहां पर जो रह रहे लोग थे। यहां तक कि यूनिवर्सिटीज में भी उनको लेकर के बैन लगाने की बात की गई और बहुत सारे कनेडियाई जो लोग थे वो वापस इंडिया लौट करके आ रहे हैं क्योंकि वहां पर काम नहीं दिया जा रहा है। वहां पर बोला जा रहा है यदि आपको एम्प्लॉयज रखने हैं तो पहले आप कनाडा के एम्प्लॉयज को रखोगे, उसके बाद यदि जगह बचती है तब आप किसी फॉरेन के पर्सन को रखोगे। तो उस एक सीट पर आप 5-6 फॉरेनर्स हो गए, कहां इंडियंस को वहां पर जगह मिल रही है। ठीक, तो इस तरीके से कुछ चीजें वहां पर प्रभावित होती हुई हमें दिखाई दी। आगे बात करते हैं, इन लक्ष्यों को सामान्यतः अमेरिकी केंद्रीय बैंक के दोहरे अधिदेश यानी कि डुअल मैंडेट के रूप में जाना जाता है। फेड की मौद्रिक नीति का प्राथमिक उपकरण संघीय नीति दर यानी कि फेडरल फंड्स रेट, जिसमें होने वाले परिवर्तन अन्य ब्याज दरों को प्रभावित करते हैं, फेड की मुख्य उधार दर है। इसे अमेरिकी वित्तीय बैंकों द्वारा विभिन्न ऋणों पर लोगों के लिए जाने वाले शुल्क को निर्धारित करती है और इन्होंने ये जो मुख्य दर थी इनकी कौन सी, संघीय नीति दर, फेडरल फंड रेट, इसी में इन्होंने क्या किया है, परिवर्तन कर दिया है क्योंकि यही बाकी सारे जो अन्य जिससे दरें आपकी प्रभावित होती हैं वो इसको देखती हैं। ये घरों व व्यवसायों के लिए बेसिकली क्या करते हैं, उधार लेने की लागत के साथ ही व्यापक वित्तीय स्थितियों पर भी प्रभाव डालते हैं। अब चाहे कोई घर खरीदना चाहता हो चाहे व्यापार, और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्याज दरें क्यों कम करी गई हैं, ताकि लोग वहां पर क्या कर सके, व्यापार कर सके, अपने स्टार्टअप्स चला सके। जो ये रेसेशन इस टाइम अमेरिका में आया हुआ है वो इसी तरीके से खत्म किया जाएगा। इसके लिए सरकार योजना भी बना रही है, जैसे हम भी फंड्स लाते हैं, हम भी ब्याज दरों में, लेकिन हम पर्टिकुलरली ऐसा नहीं करते कि ऑल ओवर द ब्याज दर कम कर दें, ऑल ओवर दी चीजें उस पर कर दें। यहां पर इन्होंने क्या किया है, ऑल ओवर द हर चीजों पर इन्होंने वो काम कर दिया है। हम क्या करते हैं, एक योजना के तहत कहते हैं कि अगर आपको कृषि से संबंधित चाहिए तो आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, इस पर आप कुछ पैसा लोगे तो आपको इतना ब्याज कम जो है वो कम लगेगा। आपके पास यदि महिला सशक्तिकरण के लिए हम कुछ करें तो महिलाओं के लिए ब्याज दर इतना है, लेकिन उन्होंने सभी के लिए एकदम फ्लैट ये वाली चीजें उन्होंने ऐसे अमेरिका में कर दिया, जिस वजह से सिर्फ अमेरिका के लोगों को तो फायदा हो रहा है लेकिन वहां पर जो विदेशी इन्वेस्टर्स हैं उनको फायदा नहीं हो रहा है। क्योंकि विदेशी इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि विदेशी इन्वेस्टर्स जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे किसी चीज़ में, अमेरिका में मान लीजिए उन्होंने इन्वेस्ट किया, यहाँ की जैसे आप जानते हो कि बैंक्स में पैसा रखते हैं या सारी चीज़ें करते हैं, तो उनका ही पैसा तो दूसरे लोगों को उठा करके दिया जाता है। अब दूसरों को उठा के दिया जाता है तो वो ब्याज दरों पर दिया जाता है। सभी बैंक्स, जैसे हम लोग क्या है, हम लोगों को इंटरेस्ट कैसे मिलता है, सिंपल से एक समझना कि हमने बैंक में पैसा जमा किया, ये पैसा प्राची का जमा है, यहाँ पर किसका, प्राची का, ठीक है। आप में से मान लीजिए किसी ने, मैंने जो पैसा जमा कर रखा है, अब मुझे यहाँ पर बैंक क्या देती है, इंटरेस्ट देती है, ठीक है, इंटरेस्ट दे रही है ना कि हम आपका कुछ पैसा रहता है, जितना पैसा उसके अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट मिलता रहता है, तो हम लोग बैंकों में पैसा रखते हैं। अब हमें वो इंटरेस्ट कैसे मिल रहा है, क्योंकि हमारा पैसा किसी और को उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पर बैंक दे रही है। मान लीजिए मेरा पैसा उठा करके किसी को दे दिया गया, उसका नाम है पीयूष, ये पर्सन है जिन्होंने मेरा पैसा ले लिया, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, बैंक को इंटरेस्ट देंगे 8% इंटरेस्ट रेट पे बैंक से इन्होंने पैसा लिया, किसका, मेरा जो बैंक के पास रिजर्व था, और ये है हमारा बैंक। हमने किसको पैसा दिया है, बैंक को पैसा दिया है। बैंक ने मेरा पैसा उठा करके किसको दिया, इस पीयूष नाम के इंसान को दे दिया है पैसा, और बोला है कि ठीक है आप 8% हमको ब्याज दो। 8% ब्याज किसको दिया जा रहा है, बैंक को दिया जा रहा है, और बैंक उसमें से 2% या 1% मान के चलो, मैं बहुत ज्यादा कह दिया, इतना मुझे दे रही है, तो बैंक को 6% का प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहीं पर निवेशक है जो इसमें पैसा लगा रहा है, जिसको पैसा मिल रहा था, अब इन्होंने एकदम ही रेट खत्म कर दिया, तो ये जो 1-2% या 4% मिल रहा था उस पर्सन को जिसका अकाउंट था, जिसने पैसे जमा कर रखे थे, उसको तब वो भी प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो पैसा वहां पर क्यों डालेगा। साथ ही साथ ये कंपनीज के लिए भी हो गया है, ठीक है, साथ ही साथ ये क्या कर दिया गया है, कंपनीज के लिए भी कर दिया गया है। तो जितने भी यहाँ पर देखो अमेरिका में जो निवेशक थे, जो पैसा निवेश कर रहे थे, बैंक्स में रख रहे थे, अब वो ये काम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, वहां से अपना पैसा उठाएंगे और उसको बाहर, जहां पर जिस कंट्री में ज्यादा ब्याज मिल रहा होगा, वहां पर आकर के वो अपना पैसा निवेश करेंगे। जैसे कि भारत हो गया, इससे किसको लाभ मिलेगा, भारत को लाभ मिलेगा। सीधी सीधी बात यह है कि इससे हमारे डॉलर रिजर्व में अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, ठीक है। आगे आते हैं, फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती के कारण क्या थे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था है वहां पर आपका रेसेशन चल रहा है, जो मैंने शुरुआत में बता दिया। बंधपत्र यानी कि मोर्टगेजेस, कार ऋण और अन्य ऋण पर कटौती का प्रभाव, जो उधारकर्ताओं हैं इनको कुछ राहत मिलेगी, किंतु इससे बैंकों द्वारा बचतकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले ब्याज में कमी आएगी। और यही तो मैं बता रही हूं कि मैंने अपना बचत का पैसा बैंक में डाल रखा था, जिसकी वजह से बैंक मुझे क्या दे रही थी, मेरा पैसा किसी और को दे रही थी, और उससे जो ऋण ले रही थी उसका कुछ % मुझे दे रही थी। लेकिन जब इन्होंने क्या किया, अपने
रेट ही कम कर दिए तो मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा था वो कम हो गया, इसीलिए हमें अब दिक्कत हो रही है। आगे आते हैं। इस कदम की प्रत्याशा से ही आंशिक रूप से अमेरिका में बंधपत्र यानी कि बॉन्ड रेट्स की दरों में पहले ही थोड़ी सी गिरावट आ गई। और जिन्होंने वहां के बॉन्ड्स खरीद रखे होंगे, हम लोग बहुत टाइप से हम अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं ना कि कोई कोई सरकार के बॉन्ड्स खरीद लेता है और उन बॉन्ड्स की कीमत इतनी है। जैसे हमारे यहाँ भी बॉन्ड्स बेचते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक भी अपने बॉन्ड देती है और बॉन्ड खरीद करके हम उतना इन्वेस्ट कर देते हैं, वो बॉन्ड हमारे पास रखा रहता है, मैच्योर होता है, हम बेच देते हैं, ज़्यादा रेट पे बिकता है तो हम अपने बॉन्ड क्या है सरकार को दे देते जा करके वापस। तो ऐसा ही होता है ना, वैसे ही अमेरिका में सेम होता है। लेकिन इसी वजह से जैसे इन्होंने ब्याज दर कम किए तो अमेरिका के जो भी बॉन्ड रेट्स लोगों ने खरीद रखे थे उनके बॉन्ड्स में कमी आने लगी है। आगे आ जाते हैं। दरों में कटौती का वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा? यही पड़ेगा जो मैं अभी बता रही हूँ। देखिए, डॉलर से संबंध मुद्राओं वाले केंद्रीय बैंक अपने मौद्रिक दर के निर्णयों को फेड से जोड़ते हैं। ऐसे में उन देशों के उधारकर्ताओं पर भी इसका प्रभाव होगा। अमेरिकी शेयर बाजार में निवेश करने वाले विदेशियों पर फेड दर की कटौती एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि निम्न ब्याज दरों से शेयर की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और यही रीजन है कि शेयर्स बढ़ रहे हैं। किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज दर में कमी आने पर उधार लेना सस्ता हो जाता है। आप सभी जानते हो कि जब ब्याज कम है तो उधार क्या है, हमें सस्ते रेट में मिल जाएगा। इससे मांग में वृद्धि होने के साथ ही व्यवसायों के विस्तार को भी प्रोत्साहन मिलता है। वस्तुओं और सेवाओं की बेहतर मांग से मजदूरी में वृद्धि होती है और विकास चक्र जो है वो पुनर्जीवित हो जाता है, जो कि अभी अमेरिका में थोड़ा सा रुका हुआ था। ये उन परिस्थितियों में से और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब चीन में रियल एस्टेट संकट से प्रभाव के साथ ही आर्थिक मंदी के संकेत हमें दिख रहे थे। भारत पर प्रभाव देखते हैं। अमेरिका में ब्याज दरों की कटौती से दोनों देशों की ब्याज दरों के बीच में अंतर बढ़ गया है। इससे भारत जैसे देश में करेंसी कैरी ट्रेड की अधिक आकर्षण बन गया। अभी करेंसी कैरी ट्रेड क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए, वैश्विक निवेशक ऐसे देश में ऋण लेते हैं जहां ब्याज दरें निम्न हो और उनको ऐसे देश में निवेश करते हैं जहां ब्याज दरें ज्यादा हैं। यानी कि अब वो क्या करेंगे, अमेरिका से ऋण लेंगे क्योंकि ब्याज दर वहां कम है, और इन्वेस्ट कहां करेंगे, इंडिया में, क्योंकि यहां पर ब्याज दर ज्यादा है। और इस टर्म को हम क्या कहते हैं, कैरी ट्रेड कहते हैं, करेंसी कैरी ट्रेड। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। भारत पर प्रभाव। अमेरिकी ऋण बाजारों में निम्न रिटर्न से भारत जैसे उभरती इक्विटी बाजार में महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। यहां पर इन्वेस्ट करेंगे लोग। कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने आखिर मई 2020 में रेपो दर में 50 आधार अंकों की कटौती की थी और इसे 4% कर दिया था। उसके बाद से भारत में केंद्रीय बैंक में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए रेपो दर में 250 अंकों की बढ़ोतरी करके इसको 6.5 कर दिया है। ठीक है, लास्ट में आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि अमेरिका में हुई ब्याज दरों की कटौती के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बचतकर्ताओं को प्रदान किए जाने वाले ब्याज में कमी आएगी। इस निर्णय से उधार लेना सस्ता हो जाएगा। नीचे देगा कूटकर सही उत्तर दे। केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक और ना तो दो। तो आप सभी मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।